और इकाई सेल के विभिन्न पैरामीटर्स को बदल करके किस तरह से ब्रेविस जालकों का निर्माण जो है वो किया जाता है, तो उन्हीं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम ये देखेंगे कि इकाई सेल जो होती है उसमें कणों की गणना हम किस तरह से करते हैं। जैसा कि मूल रूप से 3 हमारे पास इकाई सेल हैं, आद्य, एकक कोशिका, जिसे साधारण घनीय सेल भी कहते हैं, या अंग्रेजी में आप इसे SCC भी कह सकते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। दूसरा है अंतः केंद्रित घनीय सेल या एकक कोशिका, इसे आप BCC भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तीसरा फलक केंद्रित एकक कोशिका, या जिसे FCC भी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इस तरह से 3 मूल रूप से हमारे पास एकक सेल होती हैं, एकक कोशिका होती हैं। इन कोशिकाओं में हम कणों की गणना किस तरह से करनी है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आद्य एकक कोशिका की बात करें तो आद्य एकक कोशिका में जैसा कि आप लोगों ने पूर्व में भी पढ़ा है, और आप लोग यहाँ जो चित्र है उसमें भी आप देख रहे हैं कि आद्य एकक कोशिका या साधारण घनीय सेल में हमेशा उसके कोने पर 8 परमाणु, अणु या आयन या उसके अवयव उपस्थित होते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो कोने पे कण होती है उन कणों की वैल्यू हमेशा 1/8 होती है, 1/8वां भाग ही उसका अपने में प्राप्त होता है। बाकी जो शेष हिस्सा है वो अन्य क्रिस्टल के अन्य एकक कोशिकाओं के साथ में विभाजित होती हैं। तो इस तरह से ये कोने वाले जो कण होंगे इसका मान जो है वो 1/8 होती है। अब यदि इसमें कणों की हमको गणना करनी हो तो हम इसमें कणों की गणना इस तरह से करते हैं, कणों की संख्या बराबर कोने के कण का मान गुणित कुल कणों की संख्या। चूंकि कोने में कणों के जो मान होते हैं वो 1/8 होती हैं, तो 1/8 गुणित कुल कणों की संख्या, ये हो गई 8 कुल कण है, 8 कोने हैं तो 8 कुल कण है, और इस तरह से एक कण जो है वो प्राप्त होती है। तो हमेशा SCC प्रकार के या आद्य एकक कोशिका प्रकार के इकाई सेल में हमेशा कणों की संख्या 1 प्राप्त होती है, जबकि यहाँ पर हमको 8 कण जो है वो दिख रहे हैं, लेकिन जब इसमें कणों की गणना की जाती है तो केवल 1 कण ही वहां से हमको प्राप्त होती है। इसे हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, हमने पूर्व में जो पढ़ा था कि जो कोने पे जो कण होती हैं या उसके अवयवी कण होते हैं वो 7 अन्य एकक कोशिका के साथ में विभाजित होती है। इस कारण से जनरली उसके जो मान होते हैं वो 1/8 होती है। इसी तरह से अगर कोई फलक पे होते हैं तो दूसरा नंबर के आप चित्र पे देख सकते हैं, उसमें आपको वो आधे हिस्से ही एक एकक कोशिका में समाहित होती है, तो उसकी मान जो है वो
हमेशा 1/2 होती हैं, जबकि अगर कोई कण जो है वो केंद्र पर है तो हमेशा उसका मान जो है वो 1 माने जाते हैं, क्योंकि वो किसी अन्य के साथ में सहभाजित नहीं होती है। तो इस तरह से हम जब एससीसी प्रकार के एकक कोशिकाओं की गणना करते हैं तो वहां पे हमको कणों की संख्या जो है वो 1 प्राप्त होती है। अब यही गणना अगर हम अंतः केंद्रित एकक कोशिकाओं या बीसीसी के साथ में करें तो हम पाते हैं कि यहाँ पर बीसीसी प्रकार की जो संरचना होती है उस संरचना में एक जो कण होती है वो कण उसके केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे कि बीसीसी प्रकार की संरचना में हमेशा एक कण जो होते हैं वो उसके केंद्र के बीचों बीच होते हैं, जबकि 8 कण जो है वो 8 कोने पे होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास पूरी संरचना जो है वो बन जाती है। अब इसमें अगर मान की हम बात करें तो इसके केंद्र के मान को हमेशा 1 लिए जाते हैं। अब यदि कणों की गणना हमको करनी हो तो कणों की संख्या बराबर कोने के एक कण का मान गुणित कुल कणों की संख्या और धन केंद्र के कणों का मान। केंद्र में कणों की संख्या या कणों का मान। आप देख सकते हैं कि आपके कोने के कण होते हैं 1/8 उसके मान 8 और प्लस 1। तो इस तरह से 1 धन 1 बराबर 2 कण। तो अगर हम बीसीसी प्रकार के किसी इकाई सेल की बात करें तो हमेशा उसमें 2 कण जो है वो पाई जाती है। इसी तरह से अगर हम एफसीसी प्रकार के किसी सेल की बात करें या इकाई सेल की बात करें तो आप जान ही रहे हैं, पूर्व लेक्चर में आपने ये जाना भी है कि हमेशा एफसीसी प्रकार में उसके जो 6 फलक होते हैं वहां पर भी एक एक कण जो है वो व्यवस्थित होते हैं, अर्थात 8 कोने पे होते हैं लेकिन 6 फलकों पर भी एक एक कण वहां पर उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से जो फलक होती हैं उसकी वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। आप उस चित्र में अवलोकन कर सकते हैं कि एक जो फलक पे जो कण होते हैं या परमाणु अणु या आयन होती हैं वह हमेशा 2 इकाई सेलों के द्वारा सहभाजित होती है। अब यदि इसमें कणों की संख्या की हमको गणना करनी हो तो इसमें फिर से हम वही जो है वो करेंगे कि कोने के कण का मान गुणित कुल कणों की संख्या धन फलक पर कण का मान और गुणित फलक पर कुल कण। अब आप देख सकते हैं कोने के कणों का मान 1/8, कुल कणों की संख्या 8, फलक पर कण की वैल्यू 1/2, कुल फलक 6। इस तरह से 1 धन 3 बराबर 4 कण। तो हमेशा जब हम एफसीसी प्रकार की इकाई सेल की बात करेंगे या फलक केंद्रीय घनी संरचना प्रकार की इकाई सेल की बात करेंगे तो हमको कणों की संख्या 4 प्राप्त होती है। तो इस तरह से अलग अलग जो इकाई सेल हैं या यूनिट सेल हैं या कोशिकाएं हैं उनमें यदि हमको कणों की गणना करनी हो तो हम इस तरह से उसकी गणना जो है वो करते हैं। और इस तरह से हम आद्य एकक कोशिका के कणों की गणना अगर करते हैं तो 1 प्राप्त होती है, जबकि अंतः केंद्रित एकक कोशिकाओं की गणना करने पर हमको 2 प्राप्त होती हैं। और यही गणना जब हम एफसीसी या फिर फलक केंद्रीय एकक कोशिका के लिए करते हैं तो उसमें कणों की संख्या जो है वो हमको 4 प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम सभी के कणों की गणना बड़े आसानी से कर सकते हैं।